स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं सारणिक की एक्सरसाइज 4.5। आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेनी चाहिए। ये एक्सरसाइज सारणिक के बीच में एक अवयव की एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पहली सभी वीडियो जो अवयव से संबंधित है वो सारी क्या है देखनी होंगी, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमें इसका सहखंड अवयव ज्ञात करना है। सहखंड अवयव को इंग्लिश में हम बोलते हैं एडजॉइंट। अब हम सबसे पहले इसके सहखंड ज्ञात कर लेंगे जो पिछली वीडियो में सिखाया जा चुका है। यहाँ हम लिखेंगे A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम, यानी हमने इसको छिपाया और इसको छिपाया और जो शेष बचता है उसको हमने यहाँ लिख लिया। और अब इनको क्या करेंगे, जोड़कर देखेंगे, एक और एक दो क्या है सम संख्या है, इसका मतलब यहाँ जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा प्लस का। अब हम निकालेंगे A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम यदि मैं छिपा दूं तो मुझे क्या मिलता है 3। और यहाँ देखते हैं 2 और 1, इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, विषम संख्या 3। तो इसका मतलब ये क्या है माइनस का चिन्ह। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे यहाँ A21, इसका क्या मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। कितना बचता है 2। अब यहाँ देख लेंगे 2 और 1 विषम संख्या है तो कितना होगा माइनस का। अब ज्ञात करते हैं हम A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ 1। अब यहाँ हम देख लेंगे 2 और 2 4, इसका मतलब चिन्ह यहाँ कैसा होगा प्लस का। अब हम यहाँ लिख लेंगे, मान लिया जो नया अवयव बन रहा है उसको हमने लिख लिया B। अब इस अवयव को हमें कैसे लिखना है 4, उसके बाद -3, फिर -2, फिर 1। अब ज्ञात करना है हमें एडजॉइंट ऑफ A, यानी इसको मैं लिख दूं B' या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A बराबर होगा। करना क्या है, यहाँ जो इसके कॉलम है उनको पंक्तियों में कन्वर्ट करना है और जो पंक्ति है उनको कॉलम में, यानी कि 4 -2 और यहाँ होगा -3 और 1। जब एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, उसको चेंज करना है कॉलम को पंक्ति में और पंक्ति को कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सहखंड अवयव ज्ञात करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी बताऊंगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, इसमें क्या दिया है। मान लिया हमने ये A के बराबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम सबसे पहले A के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। A के सारणिक के मान से क्या मतलब है, A का प्रसार करेंगे। प्रसार करना हम पहली वीडियो में सीख चुके थे, तो हम यहाँ देखते हैं प्रसार कैसे करेंगे। यहाँ हमने 1 लिख लिया और इसको छिपाया, इसको छिपाया, इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ 0 और इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ 0। अब है मेरे पास माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब क्या लूँ मैं प्लस। अब इसको छिपाया और इसको छिपाया तो यहाँ कितना होगा 3 3 9 और 2 कम 2, तो 9 माइनस और माइनस माइनस कितना होगा प्लस। अब प्लस का कितना है 2, तो यहाँ भी हम इसको छिपाया और इसको 0 और यहाँ भी 0, तो 0 - 0, तो यहाँ बचता है 0। 9 और 2 यहाँ कितना है 11 और यहाँ भी कितना है 0, तो A मॉडुलस जो मेरे पास आया वो है 11। अब हम ज्ञात करेंगे इसका सहखंड अवयव, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3/3 क्रम का अवयव और उसका सहखंड अवयव ही ज्ञात करने के लिए दिया गया है, तो वो हम यहाँ से सीख लेंगे। हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे यहाँ A11 यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम। पहली पंक्ति और पहले कॉलम को हमने छिपा लिया। अब यहाँ देखते हैं जो बचता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, यानी 0 -2 और 0 और 3। अब इसका मैं प्रसार करूँ तो 0 और कितना 0 - 0, तो हमें क्या मिलता है 0। अब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी पहली पंक्ति हमें छिपानी है और दूसरा कॉलम, तो 3 3 9 और 2 कम 2, तो यहाँ जो होगा मेरे पास पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम यानी कि 3 -2 और 1 और 3। अब यहाँ है मेरे पास 2 और 1 3 क्या है विषम संख्या, इसका मतलब यहाँ चिन्ह कैसा होगा
माइनस का, तो माइनस यहाँ कितना होगा, 3 3 9 और इसका प्लस का 2, इसका मतलब माइनस का 11। अब है मेरे पास A13, यानी हमें छिपाना है पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो हमें मिलता है 3 0 और 1 0 और 3 और 1 कितना होगा, 4। 4 क्या है, सम संख्या, इसका मतलब यहाँ चिन्ह कैसा होगा, प्लस का। इसका कितना रहा, 0 और इधर भी 0, तो यहाँ मिलता है हमें 0। अब हम यहाँ निकालेंगे A21, यानी दूसरी पंक्ति और पहला मैं कॉलम छिपा दूँ तो मुझे मिलता है 3 × 3 और 0, यानी -3 और -0। यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, यहाँ कितना होगा, 2 और 1 3, तो बाहर कैसा चिन्ह होगा, माइनस का, तो माइनस माइनस कितना रहा, प्लस का। तो A21 मेरे पास कितना है, 3। अब है मेरे पास A22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो यहाँ क्या मिलता है, 3 × 3 और 2 × 2, यानी 3 - 2, 2 और 2 कितना होगा, 4। 4 कैसा है, सम संख्या, इसका मतलब चिन्ह कैसा होगा, प्लस का। तो 3 में से 2 गया, यहाँ प्लस का कितना मुझे प्राप्त हुआ, 1। अब है मेरे पास A23, 2 3 देखते हैं, 2 और 3, यहाँ होगा 0 और यहाँ होगा माइनस का 1, तो 0 -1 और माइनस माइनस प्लस, और 2 और 3 कितना होगा, 5। 5 के नाम का कैसा, माइनस का चिन्ह, तो इसका मतलब क्या मुझे प्राप्त हुआ, माइनस का 1। A23। अब है मेरे पास A31, 3 कितना है, 31 कितना है, 3 और 1, यानी इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ दूँ, 3 और 1, यहाँ कितना है, 2 और यहाँ कितना होगा, 0, तो 2 - 0, तो इसका मतलब 3 और 1 कितना हुआ, 4। 4 कैसा है, सम संख्या, तो यहाँ में प्राप्त होता है 2। अब है A32, 32 में हम देख लेंगे, 3 है और 2 है, यहाँ कितना होगा, इसका इसके साथ माइनस का 2 और 3 दूनी 6, -2 और माइनस का 6, और 3 और 2 5। 5 है विषम संख्या, इसके नाम का माइनस, 6 और 2 8, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का कितना रहा, 8, यानी A32 कितना है मेरे पास, 8। अब है A33, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, इसका 0 और इसका कितना होगा, -3, तो हमें यहाँ क्या मिला, 0 -3 और माइनस बीच में होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्लस, और 3 और 3 कितना होगा, 6, तो यहाँ सम संख्या है, तो इसका मतलब प्लस का कितना मिला, 3। अब हम इससे अवयव बनाते हैं, यानी उसको मैं यहाँ लिख लूँ B मेरे पास जो आता है उसको मैं लिख लूँ, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0, फिर उसके बाद -11, फिर 0, फिर 3, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर 8, फिर 3, यह हमें क्या मिला, B। यहां हमने इसको क्या मान लिया, B। अब हमें ज्ञात करना है इसका सहखंड अवयव, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहां से हमें स्टार्ट करना है और इस तरीके से लेना है, और फिर हमें निकालना है वहां B' को हम क्या बोलेंगे, सहखंड अवयव या एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ इसका सहखंड अवयव कैसे हम ज्ञात करेंगे, जब भी किसी का सहखंड अवयव ज्ञात करना है तो उसके सबसे पहले हमें सहखंड निकालने हैं, उससे अवयव बनाना है, और फिर उसकी पंक्तियों को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जो कॉलम था ये 0 3 2, तो उसको मैं ऐसे लिख दूँ 0 3 2। फिर अगला जो कॉलम था उसकी भी मैंने यहाँ क्या बना दी, पंक्ति। फिर अगला जो कॉलम था उसकी भी यहाँ मैंने क्या बना दी, पंक्ति। तो मेरे पास ये क्या है, सहखंड अवयव या एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद की हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और यहाँ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वो बराबर किसके होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ A इंटू इकाई अवयव। मॉडुलस A का कितनी वैल्यू है मेरे पास, 11।
तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही देख लेंगे। वो है मेरे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। यहां a की वैल्यू कितनी है 1 3 1 और यहाँ है -1 0 0 और यहाँ है 2 -2 और 3। और अब इसके बाद है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a यानी 0 -11 0 3 1 -1 और 2 8 और 3। ये मेरे पास दो अवयव है, इनका मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई भी हम अवयव वाले वीडियो में करा चुके थे। तो जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है वो सबसे पहले अवयव वाली वीडियो देख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। यानी इसकी जो पंक्ति होगी उसकी हमें पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर इस पंक्ति की अगले कॉलम के साथ, फिर इस पंक्ति की अगले कॉलम के साथ। यही क्रम तीनों के साथ करना है। उसके बाद इस पंक्ति की तीनों कॉलम के साथ, फिर इस पंक्ति की तीनों कॉलम के साथ। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पहली पंक्ति की पहले कॉलम के साथ, यानी करेंगे तो 1 × 0, फिर उसके बाद है प्लस, फिर उसके बाद है -1 इंटू -11, फिर उसके बाद है प्लस का 2 × 0, फिर है मेरे पास इस पंक्ति की इस कॉलम के साथ, यानी 1 की 3 के साथ करूँ तो 3, -1 की 1 के साथ करूँ तो -1 और 2 की -2 के साथ करूँ तो -2। अब इस पंक्ति की इसके साथ, यानी कि 2 -8 और 3 दूनी 6, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। अब ऐसे ही इस पंक्ति का करना है हमें, यानी कि 3 की 0 के साथ करूँ तो 0, 0 की 11 के साथ करूँ तो 0 और -2 की 0 के साथ करूँ तो मुझे क्या मिला 0। अब मुझे इसकी इसके साथ करनी है, तो यहाँ 3 तिये 9, इसके साथ कितना है 0 और इसके साथ कितना है प्लस का 2, क्योंकि माइनस कितना होगा प्लस। अब इसकी मुझे इसके साथ करनी है तो कितनी नहीं, अब इसकी इसके साथ करेंगे तो कितना 6, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना 0, -2 की 3 के साथ करेंगे तो -6। अब तीसरी पंक्ति की फिर तीनों कॉलम के साथ करेंगे, एक की कितने के साथ 0 के तो 0, 0 की -11 के साथ तो कितना 0, 3 की 0 के साथ तो कितना 0। अब यहाँ देखते हैं 3 × 3, 0 की 1 के साथ तो 0, 3 की -1 के साथ तो कितना -3 और 1 की 2 के साथ तो कितना 2। अब यहाँ 0 की 8 के साथ तो कितना 0 और 3 की 3 के साथ तो 3 तिये 9। ये हमने क्या किया मल्टीप्लाई यहाँ इसका कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सरल करके हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ है मेरे पास, देखते हैं 2 की 0 के साथ तो 0 और 1 की 0 के साथ तो कितना हुआ 0, तो 11 × 11 यानी कि प्लस का कितना मिला यहाँ हमें मिला यहाँ 11। अब इसके बाद इस लाइन में मुझे क्या मिलता है 0 और यहाँ क्या मिलता है 0। अब यहाँ देखते हैं -3 और +3, तो यहाँ भी मुझे क्या मिला 0 और यहाँ क्या मिला 9 और 2 11 और यहाँ कितना मिला 3 में से 3 गया 0 और यहाँ देखते हैं हम 6 और 2 8, 8 में से 8 गया तो क्या मिला 0 और यहाँ 6 में से 6 गया तो कितना मिला 0 और यहाँ 9 और 2 कितना मिला 11। तो ये मेरे पास इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अवयव आ गया। अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे। 11 जैसे ही हम कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो 1 0 0 और यहाँ 0 1 0 और 0 0 1, तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से मिला और ये क्या है एक इकाई अवयव है। तो 11 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है i और 11 मेरे पास किसका मान है मॉडुलस का। तो इस 11 की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूँ a का मॉडुलस, क्योंकि इसका मान कितना है यहाँ 11 है। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको ट्राई कर लेना है। यानी पहले हमें ये लेना है एडजॉइंट ऑफ ए और उसके बाद क्या लेना है ए, उनका फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, तब भी क्या आएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। पहले भी एक एक्सरसाइज आई थी जहां हमें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की सहायता से व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना था। यहाँ हमें उस विधि से ज्ञात नहीं करना है। यहाँ जो विधि है वो थोड़ी अलग है
और व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मॉडुलस यदि 0 हो, किसी भी अवयव में यदि मॉडुलस 0 हो तो उसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले इसका मॉडुलस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो कितना हुआ प्लस का 8, और 8 और 6 कितना रहा मेरे पास 14। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसका जो व्युत्क्रम है वो संभव है। यदि यहाँ माइनस की संख्या कोई होती तब भी इसका व्युत्क्रम संभव होता। केवल यहाँ ध्यान रखना है 0 ना हो, 0 हो तो तब हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए हम सबसे पहले A11 लिख लेंगे। A11 मेरे पास कितना है, यहाँ इसको छिपाया 3 है। फिर मैं यहाँ लिख लूँ A12, यानी इसको छिपाया तो कितना है मेरे पास 4, और वो भी कैसा, यहाँ 2 और 1 3, इसका मतलब विषम संख्या, तो हम चिन्ह कैसा देंगे, माइनस। अब यहाँ मैं लिख लूँ A21, यानी कि इसको छिपाया और इसको छिपाया तो मुझे मिलता है माइनस का 2, और यहाँ हम देख लेंगे 2 और 1 3 विषम संख्या है, इसका मतलब यहाँ माइनस लगाना है तो कैसा होगा, प्लस का। अब यहाँ हम ज्ञात करेंगे A22 से मेरा मतलब है यहाँ दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो इसका मतलब यहाँ कितना मिला मुझे 2 और 2 कितना होगा 4, 4 क्या है सम संख्या, तो चिन्ह यहाँ कैसा लेंगे हम, प्लस का। अब हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे इसका b। हम यहाँ इससे जो अवयव बनेगा उसको मैंने क्या मान लिया, b। तो b में सबसे पहले मुझे लिखना है 3, फिर उसके बाद है -4, फिर है मेरे पास 2, उसके बाद है मेरे पास 2। यहाँ मेरे पास अवयव b प्राप्त हुआ। अब इसका मुझे b डैश ज्ञात करना है। b डैश का मतलब एडजॉइंट ऑफ a भी हम उसको क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a या फिर b डैश। मैंने यहाँ b डैश लिख लिया, तो हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ कॉलम होगा उसको हम पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3 और 2, फिर -4 और 2। अब हमें अभी यहाँ कैसे ज्ञात करना है, इतना काम करने के बाद अब मेरे पास होगा A इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, 1/A का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ A, या फिर इसको मैं क्या लिख दूँ, B डैश। तो यहाँ 1/A का सारणिक कितना ज्ञात किया हुआ है, 14, तो 1/14, और एडजॉइंट ऑफ A कितना है 3, 2, -4 और 2। इसको हम b डैश भी बोल सकते हैं और एडजॉइंट ऑफ a भी बोल सकते हैं। अब इसकी यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, a इन्वर्स का मान। अंदर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 3/14, फिर 2/14, -4/14 और 2/14। इसको सरल करना हो तो कर सकते हो 2 से भाग देकर, नहीं तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी में हमें व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है, यानी उनका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सभी क्वेश्चन कराना तो यहाँ संभव नहीं है, तो मैंने 5वां किया, 7वां, और इसके बाद एक क्वेश्चन हम यहाँ और ले लेंगे। यानी मैंने 2x2 के क्रम का एक सिखा दिया, उसके बाद 3x3 के क्रम का, यानी कि जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, A का सारणिक, क्योंकि यही से हमें पता लगेगा कि इसका हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। और इसके लिए हमें इसका प्रसार करना होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे 1, और हम 1 लिखते हैं तो इसको छिपाया, इसको छिपाया, 5 दूनी 10, 10 -0, इसका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 0। अब मेरे पास चिन्ह है माइनस का, और माइनस का कितना मैंने उतार लिया यहाँ 2, इसको छिपाया और इसको, इधर भी 0 इधर भी 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 -0। अब है मेरे पास प्लस का 3, प्लस के 3 लिखने के बाद मैंने इसको छिपाया और इसको छिपाया, इसका 0 इसका 0, तो 0 -0। तो a का मॉडुलस हमें क्या मिलता है वो हम यहाँ लिख लेंगे, 10 × 10, ये भी 0 ये भी 0, तो उनको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ इसके सहखंड अवयव A11 में मुझे क्या करना है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम क्या करना है, छिपा लेना है। तो मुझे यहाँ लिखना है 2, 4 और 0 और 5, तो ये हमने इसका सहखंड यहाँ लिख लिया। और 1 और 1 कितना होगा 2, इसका मतलब सम संख्या है, तो यहाँ मुझे क्या रखना है, प्लस का चिन्ह।
तो इसको मैं मल्टीप्लाई दूँ कितना होगा 10 माइनस 0, तो यहाँ मेरे पास आता है 10। अब है मेरे पास A12 यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो यहाँ क्या है, इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 0, इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 0, तो हम यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। तो यहाँ इसका कितना रहा 0 और इसका कितना रहा 0। अब इसको हम यहाँ देख लेंगे 2 और 1 कितना रहा 3, 3 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या है तो यहाँ हम चिन्ह कैसा लेंगे माइनस का, पर यहाँ 0 है, इसका मतलब हमें प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ लिख लेंगे A13 हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, पर पेपर के अंदर डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे ही यहाँ आपको सेकंड लिखते जाना है। तो A13 1 और 3 इसको हमने ऐसे छिपा लिया, तो इसका मल्टीप्लाई करूँ कितना है 0 और इसका मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ कितना है 0, तो यहाँ मुझे क्या मिलता है 0 और 0 पर मुझे प्लस माइनस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब मुझे क्या निकालना है A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम मुझे क्या करना है छिपाना है। तो ये छिपाने के बाद 5 दूनी कितना है 10 और 0, तो यहाँ मुझे मिलता है 10 माइनस 0 और यहाँ चिन्ह कैसा है 2 और 1 3 विषम संख्या है, तो इसका मतलब माइनस, तो मुझे यहाँ मिलता है माइनस का 10। अब जो ज्ञात करना है वो है 22 यानी A22 में हम करेंगे दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हमने क्या किया है छिपा लिया है, तो हमें क्या मिलता है 1 3 और 0 5, तो हम उसको लिख लेंगे 1 3 और 0 5। और अब इसको मैं सरल करूँ तो कितना होगा 5 माइनस 0, तो यहाँ हमें क्या मिलता है 5 और चिन्ह देख लेंगे हम 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 कैसा है सम संख्या, इसका मतलब यहाँ क्या होगा प्लस। अब हम याद करेंगे A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो 1 2 और 0 0 1 2 और 0 0, तो यहाँ भी हमें क्या मिलता है चिन्ह 2 और 1 3 विषम संख्या है माइनस, पर यहाँ 0 और यहाँ भी 0, इसका मतलब क्या है 0, 0 पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम याद करेंगे A31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो छिपने के बाद हमें क्या मिलता है 2 3 और 2 4, 2 3 और 2 4, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 दूनी कितना है 8 और 3 दूनी कितना है 6 और 3 और 1 4, 4 कैसा है सम संख्या, तो हमें चिन्ह कैसा मिला प्लस का, तो 8 में से 6 गया कितना मिलता है यहाँ 2। अब है मेरे पास A32 का मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो यहाँ मुझे मिलता है 1 3, यहाँ देखते हैं 1 3 और 0 4, तो 1 3 और 0 4। अब यहाँ चिन्ह हम देख लेंगे 3 और 2 5, 5 क्या है इन दोनों को जोड़कर विषम संख्या, तो चिन्ह कैसा होगा माइनस का, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस, यहाँ 4 ही कम 4 और 3 की 0 में तो 0, तो मुझे मिला है माइनस का 4। और अब हम ज्ञात करेंगे A33 में तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम यानी 1 2 और 0 2, 1 2 और 0 2, और यहाँ 3 और 3 कितना है 6, तो इसका मतलब चिन्ह कैसा होगा प्लस का। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हुआ 2 और इसका इसके साथ तो कितना हुआ 0, तो हमें मिला यहाँ कितना 2। अब हमें इसका क्या करना है b ज्ञात करना है, तो मैं उसको क्या मान लूँ यहाँ b, ये मेरे पास जो अवयव बनेगा उसको हम बोल रहे हैं b। वो हम शुरू कहाँ से करेंगे A11 से, यानी कितना आया मेरे पास यहाँ 10, फिर उसके बाद है 0, फिर उसके बाद है 0, फिर उसके बाद है -10, फिर उसके बाद है मेरे पास 5, फिर 0, फिर 2, फिर -4, फिर 2, ये मेरे पास क्या है यहाँ b। अब मुझे याद करना है एडजॉइंट ऑफ a, इसको मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ a या फिर b डैश लिख दूँ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यानी कि पंक्तियों को हमें काय में कन्वर्ट करना है कॉलम में, या फिर कॉलम को काय में कन्वर्ट करना है पंक्ति में। तो 10 -10 और 2, फिर 0 5 -4, फिर 0 0 और 2, और अब मुझे ज्ञात करना है इसका इन्वर्स। a इन्वर्स जो होगा वो होगा a/a का सारणिक इंटू b डैश या फिर एडजॉइंट ऑफ a, तो वो मेरे पास है 1 बटे इसका मान है 10, और यहाँ मेरे पास है 10 -10 2 0
5 -4 0 0 और 2। अब क्या करेंगे हम, इसकी भी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो यहाँ होगा 10/10 -10/10 2/10 और 0/10 तो 0 5/10 और यहाँ -4/10 और 0/10 ये भी क्या है 0 और ये भी 0 और ये है 2/10। आप इसको सरल करना चाहो तो सरल कर सकते हो, यानी कि 10 से 10 गया, 10 से 10, 2 से 10 गया तो कितना 1/5। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 तक यही ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 ही देखते हैं, क्योंकि 3/3 क्रम का भी पिछला क्वेश्चन हमने किया था। आपको 2 या 3 क्वेश्चन से ही पूरी डिटेल्स समझनी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन करना यहाँ संभव नहीं है। तो हम यहाँ इसका भी सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, ए का सारणिक। सारणिक हमने याद करना पहली वीडियो में सीख चुके थे। तो यहाँ भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक हमने बाहर लिया और इसको छिपाया, इसका मल्टीप्लाई कितना है माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और इसका कितना है माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब मेरे पास है अगले दो, मेरे पास जो अवयव है वे 0 है, तो अगले जो भी होंगे वो क्या होंगे मेरे पास 0, तो उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम ए का मॉडुलस देख लेंगे कितना मिला। माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर बचता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मान मेरे पास कितना है 1, तो माइनस का 1 मेरे पास क्या है ए का मॉडुलस का मान, और यहाँ 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका भी अस्तित्व है कि इसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। यदि 0 आ जाता फिर इसका हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो A11 हम ज्ञात करेंगे, वही करेंगे हम। पहली पंक्ति और पहला कॉलम छिपाया और जो भी हमें बचता है वो हम यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ है साइन अल्फा और माइनस का कोस अल्फा, और इसका क्या है सेकंड। इसका मल्टीप्लाई तो माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, और इसका तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है माइनस का बाहर, माइनस का चिन्ह बाहर तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ मुझे क्या मिलता है माइनस का 1। अब मुझे ज्ञात करना है A12, यानी A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसके साथ करूँ 0, इसके साथ करूँ 0, तो मुझे मिलता है 0 - 0। तो यहाँ भी मैं क्या लिख लूँ 0, और 0 पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद है मेरे पास A13 में भी हम थोड़ा डायरेक्ट ही करेंगे, यहाँ 1 और 3, तो यहाँ भी मुझे मिलता है 0 और इसके साथ 0, तो 0 - 0 तो भी हमें क्या मिलता है 0। फिर है मेरे पास A21, यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो इसका और इसका यहाँ देखते हैं 0 0 साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा। तो यहाँ भी मुझे क्या मिलता है इसका 0 यानी 0 - 0 तो क्या प्राप्त हुआ 0, यानी A21 का जो मान है वो कितना है 0। अब हम याद करेंगे A22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो यहाँ हमें मिल जाता है 1 0 और 0 माइनस कोस अल्फा, 1 0 और 0 माइनस कोस अल्फा। तो यहाँ A22 की जो वैल्यू है वो है इसके साथ हुआ तो कितना हुआ माइनस का कोस अल्फा और माइनस की 0, इसका मतलब कितना प्राप्त हुआ माइनस का कोस अल्फा। और यहाँ 2 और 2 कितना है 4, 4 क्या है सम संख्या, और सम संख्या में कैसा चिन्ह होगा प्लस का, तो वहाँ भी प्लस लगाए तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब है मेरे पास A23 हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति है और तीसरा कॉलम है, 1 0 और 0 साइन अल्फा, 1 0 और 0 साइन अल्फा। तो यहाँ हम देख लेंगे इसके साथ तो कितना रहा साइन अल्फा, और इसके साथ तो कितना -0, तो यहाँ 2 और 1 3 कैसा चिन्ह माइनस का, तो हमें इसका मान जो मिलता है वो है माइनस साइन अल्फा। अब मेरे पास है A31 में, यानी तीसरी पंक्ति है और पहला कॉलम है, तो 0 0 और कोस और साइन, इसके साथ 0, इसके साथ 0, तो यहाँ 0 - 0 तो मुझे क्या मिला 0। अब है A32 में देख लेंगे हम 3 और 2, यानी 1 0 और 0 साइन अल्फा, 1 0 और 0 साइन अल्फा।
तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, 2 और 3 5, 5 के नाम का कैसा है माइनस, तो माइनस का मुझे मिलता है साइन अल्फा, क्योंकि इसके बाद जो है वो क्या मिलेगा 0। अब है A33 में तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 1 0 और 0 कोस अल्फा। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ कोस की इसके साथ तो कोस अल्फा, और 0 की 0 में तो माइनस क्या होगा 0। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे इसका बी आव्यूह जो है वो हम यहाँ कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। तो यहाँ कितना है मेरे पास माइनस का 1, इसके बाद है A12 उसका है 0, फिर है मेरे पास 0 और इसके बाद है मेरे पास 0, फिर उसके बाद मेरे पास है माइनस कोस अल्फा, फिर उसके बाद मेरे पास है माइनस साइन अल्फा, फिर इसके बाद है मेरे पास 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये हमें क्या मिला यहाँ, बी का आव्यूह। अब बी डैश में ज्ञात करूँ, यानी कि सहखंड आव्यूह, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि पंक्ति को मुझे क्या बनाना है कॉलम, -1 0 और 0, फिर 0 माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। फिर अगला है इस कॉलम को क्या बनाना है हमें पंक्ति, यानी 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो ये हमने इसको क्या बना दिया, इसका सेकंड आव्यूह या फिर एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे ज्ञात करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स जो है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ए इनवर्स बराबर होगा ए का सारणिक और इंटू बी डैश। तो ए इनवर्स जो होगा 1/a का सारणिक कितना, 1/- -1, और यहाँ जो है वो है -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ 0 और यहाँ है माइनस साइन अल्फा और यहाँ है कोस अल्फा। तो इस माइनस के अंदर यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 0 0 0 कोस अल्फा, क्योंकि बाहर से माइनस आया, फिर यहाँ कितना है साइन अल्फा, फिर यहाँ कितना है 0 साइन अल्फा और यहाँ माइनस का कोस अल्फा, यानी कि इनके क्या हुए चिन्ह चेंज हो गए। और यहाँ मेरे पास है ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें यहाँ एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन का मान हमें 0 प्रूफ करना है, और उसके बाद इसकी ही सहायता से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करना होगा। ए स्क्वायर कितना होगा, 3 - 1 1 और 2, यानी कि इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई, यानी 3 - 1 1 और 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका इसके साथ तो कितना 1 हो, फिर इसकी इसके साथ तो माइनस का 1, इसका इसके साथ तो 3 और 2 एकम 2। अब यहाँ माइनस का 3, फिर इसका इसके साथ -2, अब इसके इसके साथ कितना होगा -1 और 2 दूनी 4। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ 8, और यहाँ मिलता है -5, यहाँ मिलता है 5 और यहाँ मिलता है 3। तो ये मुझे जो मिलता है वो है ए स्क्वायर। अब इसका मुझे जो मान है वो 0 प्रूफ करना है, तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लूँ, वो है ए स्क्वायर -5a और प्लस का 7i। इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है 0। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8, फिर -5, फिर 5 और 3, इसके बाद -5 है, यानी 5a का मान मेरे पास कितना है 3 - 1 1 और 2, फिर उसके बाद है मेरे पास प्लस का 7i। प्लस का 7i का मान जो है इकाई आव्यूह है 1 0 और 0 1। अब इस 5 और 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ होगा 8 -5 5 और यहाँ कितना है 3। 5 के अंदर मल्टीप्लाई देते हैं तो क्या मिलता है 5 3 15, और यहाँ माइनस का 5 और यहाँ 5 और यहाँ कितना है 5 दूनी 10। तो अब यहाँ 7 के अंदर है तो 7 0 और 0 7। अब इनको हम क्या कर लेंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेंगे, जो घट रहा है उसको घटा लेंगे। यानी सबसे पहले हमने लिख लिया 8 और इसी के स्थान पर क्या है 15, तो माइनस का कितना है 15, फिर इसी स्थान पर कितना है 7। अब हम लिख लेंगे 5, फिर इसी स्थान पर कितना है -5, फिर इसी स्थान पर कितना है प्लस का 0। अब है मेरे पास -5, यहाँ माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, और यहाँ कितना है 0।
अब यहाँ से हमने लिया 3, यहाँ कितना है मेरे पास -10 और यहाँ कितना है मेरे पास प्लस का 7। तो यहाँ हम देख लेंगे क्या प्राप्त हुआ। 8 और 7 15 में से 15, इसका मतलब 0। 5 में से 5, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 7 और 3 10 में से 10 0। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। तो सबसे पहले तो यही प्रूफ करना था। अब इसके बाद हमें इस इक्वेशन की सहायता से ए इनवर्स जो है वो ज्ञात करना है। हम इसको फिर इक्वेशन को उठा लेते हैं। a² -5a और प्लस का 7i बराबर किसके है 0 के। हम यहाँ क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों ओर गुना करने पर, दोनों साइड जब हम गुना करेंगे तो यहाँ मुझे क्या प्राप्त होगा, ए इनवर्स इंटू a², फिर है मेरे पास -5a इंटू ए इनवर्स, फिर है मेरे पास 7i इंटू ए इनवर्स और बराबर है 0 इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ 2 माइनस की 1 पावर है, प्लस की 2 पावर है, तो यहाँ मुझे मिलता है a और यहाँ मिलता है 5। और जब कुछ भी ना हो, जहाँ a से a कैंसिल हो, वहाँ हम क्या लगाते हैं i, और यहाँ मुझे मिलता है प्लस का 7a इनवर्स, और 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई हो तो वो होगा 0। अब इन दोनों कंडीशन को मैं उधर शिफ्ट करूँ तो a इनवर्स इधर रहा और मेरे पास है 5i और माइनस का a। अब यहाँ i और a की मुझे क्या है वैल्यू भर देनी है। तो a इनवर्स बराबर होगा 5i का मान कितना है 1 0 और 0 1, और a का मान है मेरे पास 3 -1 1 और 2। अब इस 5 की मैं अंदर मल्टीप्लाई दूँ तो मुझे कितना मिलता है 5 0 0 5 और बीच में चिन्ह है माइनस का, तो 3 -1 और 1, यहाँ है मेरे पास 2 7 और a इनवर्स, यहाँ मेरे पास है 5 -3 0 -1 और यहाँ है 0 माइनस माइनस प्लस, यहाँ है मेरे पास 5 और -2। तो यहाँ हम 7 को भी उधर भेज देंगे तो 1 होगा 1/7, इधर मुझे मिला 2 1 -1 और यहाँ है मेरे पास 3। अब इस 7 की यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो होगा 2/7 -1/7, यहाँ है 1/7 और 3/7। ये मेरे पास क्या है ए इनवर्स की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, वो भी इस इक्वेशन की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ a² ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन में क्या है a² दिया गया है। तो 2 1 और इधर भी हम इसी का मल्टीप्लाई इससे ही कर रहे हैं, तो 3 1 2 और 1। तो यहाँ जो a² है 3 की 3 में कितना रहा 9, फिर इसकी इसके साथ कितना रहा 2, फिर इसके साथ करेंगे तो 6 और 2 एकम 2। अब इसकी इसके साथ कितना रहा 3, इसकी 1 की 2 के साथ 2 और 1 की 1 के साथ 1। तो a² हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है, वो है मेरे पास 11 4 8 और 3। अब हम इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे, a² प्लस a इंटू ए प्लस बी आई और बराबर है 0 के। यहाँ सबकी वैल्यू हम भर देंगे। a² का मान है 11 4 8 और 3, और यहाँ है मेरे पास a, और a का मान है मेरे पास 3 1 2 और 1, और इधर है मेरे पास b और i की वैल्यू है 1 0 0 1 और बराबर है 0, और 0 को भी मैं क्या लिख दूँ एक शून्य अवयव के रूप में। तो यहाँ हम क्या करेंगे 11 8 4 और 3, और इस a और b का अंदर मल्टीप्लाई 3a 2a a और a, तो यहाँ है b 0 0 b। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेंगे और जो घट रहा है उसको घटा लेंगे। यहाँ कोई चिन्ह माइनस का है ही नहीं, तो यहाँ सब क्या होंगे प्लस होंगे। तो 11 प्लस 3a प्लस का b, फिर इसके बाद है 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर इसके बाद है 4 प्लस a प्लस 0, फिर है 3 प्लस a प्लस b। तो हमें निकालना क्या है a और b का मान। यहाँ 0 0 0 0,
तो यहाँ हम देख लेंगे कितना होगा। अब यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ हम इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करते ही हमारे पास a की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल रही है, या फिर यहाँ से इसकी मैं इसके साथ तुलना करूँ तो कितना होगा मेरा 4 + a बराबर होगा 0 के। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो है -4। और अब मैं इसकी तुलना इससे कर लूँ तो कितना होगा मेरा 3a + b बराबर होगा किसके 0 के। तो a का मान मैंने कितना ज्ञात किया यहाँ 4, और b बराबर कितने के 0 के। तो 4 में से 3 गया, कितना रहा -1, और -1 को यदि मैं उधर भेज दूँ तो मेरे पास कितना है +1। तो b का मान मेरे पास है 1 और a का मान मेरे पास कितना है -4। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास सेम है और अगले दो क्वेश्चन बहुविकल्पीय है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में से क्वेश्चन नंबर 15 को मैं यहाँ करा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई कर लेना है। दोनों सेम क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, एक अवयव दिया है और एक इक्वेशन दी गई है जिसे 0 के बराबर हमें प्रूफ करना है, और दूसरा इसी की सहायता से हमें इनवर्स जो ज्ञात करना है। अभी ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, a² जो है हम वो ज्ञात करेंगे। यहाँ है 1, 1 और 2, फिर है 1, 2, -1, फिर है 1, -3 और 3, और इधर भी 1, 1, 2 और 1, 2, -1 और 1, -3 और 3। इसका जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी होगी क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट करने वाले हैं। इसकी इसके साथ कितना होगा 1, फिर इसकी इसके साथ कितना होगा 1, फिर इसकी इसके साथ कितना होगा 2, फिर इसकी इसके साथ कितना होगा 1, फिर इसके साथ 2, फिर इसके साथ -1। अब इसकी इस कॉलम के साथ तो 1, -3 और +3। अब इस पंक्ति की बात करेंगे, इसकी इसके साथ तो 1 और फिर है मेरे पास 2 और -6, फिर इसकी इसके साथ 1, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 कम 3, फिर इसके बाद है तीसरी कॉलम के साथ 1, -6 और -9, फिर है 2 और यहाँ कितना हुआ -1 और यहाँ कितना हुआ +6, फिर 2, -2 और -3, फिर 2 और +3 और +9। तो यहाँ मेरे पास जो आ रहा है वो है a² में 2 और 2 कितना रहा 4, और यहाँ कितना रहा -3, और यहाँ कितना रहा 7, और यहाँ मेरे पास है 2, और यहाँ कितना है 8, और यहाँ कितना है -3, और यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है -14, और यहाँ कितना है 14। अब हमें याद करना है a का क्यूब। a के क्यूब में हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर लेंगे और इंटू a लेंगे। तो a के क्यूब में a का स्क्वायर हमने भी ज्ञात किया है, वो है 4, -3 और 7, और इधर है मेरे पास 2, 8 और -3, फिर है मेरे पास 1, -14 और +14। तो a² है और फिर इंटू में है मेरे पास a का मान है वो हम यहाँ लिख लेंगे। a का मान है 1, 1, 2, और यहाँ 1, 2, -1 और 1, -3 और 3। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मैं सामने ही लिख रहा हूँ। यहाँ देखते हैं हम, इसकी इसके साथ तो कितना रहा 4, फिर इसकी इसके साथ कितना रहा 2, फिर 1 की 2 के साथ कितना रहा 2। अब इस पंक्ति की इस कॉलम के साथ तो 4, फिर 2 दूनी 4, फिर -1, फिर इसके बाद इस पंक्ति की लास्ट वाले कॉलम के साथ यानी 4, -6 और +3। अब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम है तो 3 -, फिर 8 का 8, और फिर 14 दूनी 28, फिर इसके बाद है दूसरे कॉलम के साथ -3, +16 और +14, फिर तीसरे कॉलम के साथ है तो यहाँ है -3 और 8 तिये 24 और 14 तिये 42। अब इसकी हम करेंगे तो यहाँ मुझे मिला है 7, -3 और 14 दूनी 28, और यहाँ अब मुझे मिला है 1, और यहाँ मुझे मिलता है 7, फिर 3 दूनी 6
माइनस का 14, फिर यहाँ में मिलता है 7 प्लस का 9 और 14 तिये 42। अब एक क्यूब देखते हैं हम कितना मिलता है। अब यहाँ मिलता है 8 और यहाँ मिलता है 7 और यहाँ हमें मिलता है 1। फिर हमें यहाँ मिलता है -23 और यहाँ हमें मिलता है माइनस का 69, यहाँ हमें मिलता है 32, यहाँ हमें मिलता है 13 माइनस का और यहाँ हमें मिलता है 58। अब हम यहाँ इसकी इक्वेशन को लिख लेंगे। इसको हमने यहाँ जगह के लिए कुछ ऐसे कर दिया, तो हम यहाँ लिख लेंगे a क्यूब -6a² प्लस 5a और प्लस का 11i बराबर किसके है 0 के। यानी हमको यहाँ क्या करना है, इसकी वैल्यू भरनी है। a क्यूब की वैल्यू कितनी है 8, -23 32 और 7 27 -13 और 1 -6 9 और 58। अब इसके बाद है मेरे पास -6a², 6 मैंने बाहर रख दिया, a² मेरे पास कहाँ है, ये रहा, यानी कि कितना है 4 -3 और 7, इधर है 2 8 और -3 और यहाँ है 1 -14 और प्लस का 14 और फिर मेरे पास है प्लस का 5a। 5 मेरे पास बाहर है, a की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 1 2 और 2, फिर 1 2 और -1 और यहाँ है मेरे पास 1 -3 और 3 है 11i। i का मान मेरे पास कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बाहर है उनकी मुझे क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं लिख लूँ 8 7 1 -23 27 और -6 9 और इधर है 32 -13 और 58 और इधर है -6 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 चौक 24 6 दूनी 12 और 6 कम 6 6 3 18 48 और यहाँ है 14 6 84 माइनस का और इधर है 6 7 42 6 3 18 80 और इधर है मेरे पास प्लस का 5 5 5, यहाँ है 10 10 -15 10 -5 और 15 और अब है यहाँ 11 0 0 0 11 0 0 0 11 की भी हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ हमारे पास जो जुड़ रहा है उसको हम जोड़ लेंगे और जो घट रहा है उसको घटा लेंगे। यानी 8 है सबसे पहले, फिर है माइनस का 24, फिर है प्लस का 5 और इसी स्थान पर फिर है प्लस का 11 और अब जो सेकंड पोजीशन पे वो है 7, फिर है माइनस का 12, फिर यहाँ है प्लस का 5 और यहाँ कितना है प्लस का 0, फिर यहाँ है मेरे पास 1, फिर यहाँ कितना है माइनस का 6 और यहाँ कितना है प्लस का 5 और यहाँ कितना है 0। अब अगला है मेरे पास -23 माइनस माइनस प्लस का 18 और यहाँ है मेरे पास प्लस का 10 और वहाँ है मेरे पास 0। फिर अगला जो है मेरे पास 27 है, यहाँ कितना है -48 है और यहाँ कितना है +10 है और यहाँ कितना है +11 है। फिर अगला है मेरे पास -69, यहाँ है -4 और यहाँ मेरे पास है माइनस का 15 और प्लस का 0। अब हम लास्ट की पोजीशन पे देख लेंगे 32 और यहाँ कितना है माइनस का 42 और यहाँ कितना है प्लस का 10 और वहाँ है लास्ट में 0। अब यहाँ है मेरे पास -13, इसके स्थान पर क्या है माइनस माइनस कितना हुआ प्लस का 18 और यहाँ कितना है -5 और वहाँ कितना है 0। अब जो लास्ट मेरे पास पोजीशन है उसमें है मेरे पास 58 और यहाँ कितना है -84 और यहाँ कितना है मेरे पास प्लस का 15 और लास्ट में है प्लस का 11। और यहाँ हम देख लेंगे अब इसको हल करके। यहाँ हमने शायद a की वैल्यू थोड़ी गलत भर दी, तो यहाँ 1 था तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 1। तो यहाँ जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन से स्थान पर है 5, तो यहाँ हमारे पास होगा फिर 5 और यहाँ जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5। तो अब देखते हैं यहाँ ये भी मुझे क्या प्राप्त हुआ 0
इसके बाद यहाँ भी मुझे क्या प्राप्त हुआ 0, वहाँ क्या प्राप्त हुआ 0, यहाँ भी 0, 23 में से 23 और यहाँ भी 0 और इससे आगे भी 0, तो ये सभी क्या मुझे प्राप्त हुए 0। तो इसका मतलब ये क्या है, शून्य अवयव, जिसको हम शून्य लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वो इसी टाइप का है, उसको ट्राई कर लेना है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।